हेलो एवरीवन अगेन। तो आज मतलब वही एज एज मैंने जैसे बोला था कि क्वेरीज़ को लेके थोड़ा सा आंसर कर दूंगा। सो अभी ये सिर्फ आरबीआई के रिगार्डिंग रहेगी, कोई एसबीआई की बात नहीं करूँगा इसके अंदर। ठीक है, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। पहली थी व्हाट मतलब कि कैसे इसको पूरा बिगनिंग से शुरू करें, लाइक फ्रॉम द स्क्रैच। तो स्क्रैच से करने के लिए सबसे पहले यू हैव टू नो द सिलेबस। तो सिलेबस के लिए जस्ट गो थ्रू दी आरबीआई नोटिफिकेशन, उसमें पूरा सिलेबस रखा डिटेल के अंदर। और ठीक है, तो सिलेबस से पहले जस्ट गेट फेमिलियर विद द सिलेबस फर्स्ट, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है तो कैसे पढ़ोगे। तो पहले सिलेबस देखिए, उसके बाद फिर सोर्सेज मैंने बता रखे हैं आपको, ईएसआई, फाइनेंस और मैनेजमेंट तीनों के बता रखे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ पहली चीज़ हो गई। ठीक है, देन एस बी आई पी यूपी कैसे निकाला, वो तो एस बी आई की बात तो वो तो ऑब्वियसली नहीं करूँगा। ठीक है, देन व्हाट शुड द पॉसिबल आंसर ऑफ क्वेश्चन इन इंटरव्यू, हाउ योर फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री बैकग्राउंड डिग्री विल हेल्प इन आरबीआई। तो इसका आंसर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो जो अगर मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड था कि अगर मुझसे पूछते हैं रजिस्ट्रेशन किस, तो मैं क्या बोलूँगा, तो मैंने सोचा हुआ था कि आई विल आंसर कि जस्ट इन फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स वी वेन एवर वी डोंट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, तो व्हाट वी डू वी जस्ट टेक अ लुक एट थिंग्स अगेन एंड रिपीट इट। सो व्हाट आई मीन कि वेन एवर यू फेस अ फेलियर, सो यू जस्ट डोंट गिव अप, यू डू इट विथ सर्टन अमेंडमेंट्स इन इट। सो ये आंसर मेरा था। तो हर किसी का आंसर अलग अलग हो सकता है, इसका कोई जनरल आंसर नहीं है। ठीक है, तो वो आप इट्स बेटर कि इस आंसर को आप किसी और से ना कॉपी करके खुद का बनाए तो बेटर है। ओके, सो नेक्स्ट इज स्ट्रेटजी ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मैंने पहले कभी नहीं की थी, तो मेरे हिसाब से जो होने चाहिए था वो क्या था कि बिना सिलेबस जाने या मतलब बिना चीज़ों को जाने, मतलब बिना सिलेबस कंप्लीट किए या फिर सिलेबस का कोई टॉपिक कंप्लीट किए आप डिस्क्रिप्टिव नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या लिखना है, आपको पता ही नहीं इस टॉपिक में है क्या, तो फ़ायदा क्या है लिखने का। तो यू शुड स्टार्ट रीडिंग अबाउट द टॉपिक। देन उसके बाद फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ लिया आपने, उसके बाद उस वीकेंड पे उसको उसका एक डिस्क्रिप्टिव आंसर आप खुद टाइप करेंगे। स्टार्टिंग में इजी नहीं होगा बिल्कुल भी, स्टार्टिंग में यू विल नॉट हैव पॉइंट्स टू राइट, बट इवेंचुअली वो चीज़ आदत बन जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव को लेके इतना मत डरिए, विद प्रैक्टिस विद टाइम हो जाएगा। ओके, एंड करंट अफेयर स्ट्रैटेजी मैंने ये ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ चैनल पे, बट स्टिल बताया था हूँ, काफ़ी शॉर्ट में बताया था हूँ। स्ट्रैटेजी मेरी काफ़ी सिंपल थी, 3 सोर्सेज थे मेरे, क्योंकि 3 रखने पड़ते हैं, आरबीआई इज़ नॉट अ सिंपल एग्जाम। सो पहला था परचम क्लासेस की डेली करंट अफेयर्स वीडियोस, सेकंड वाज द अफेयर्स क्लाउड की वीकली पीडीएफ वीकली। ओके, एंड द थर्ड वाज द अनुज चिंदल का पीआईबी लेसन्स, जो कि एमडब्ल्यूएफ पे आते हैं उनके चैनल पे सुबह 8 बजे। ओके, तो ये था। So, how can we start writing for phase 2? Should we complete the syllabus first, then descriptive? Yes. पहले सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, इफ़ नॉट द होल सिलेबस, एटलीस्ट जिस टॉपिक पे आपको लिखना है, तो वो वही बात रिपीट कर रहा हूँ अपनी मैं, जिस टॉपिक पे लिखना है आपको उस टॉपिक को पहले पूरा कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ही लिख पाएंगे, ताकि आपके पास डेटा हो, आपके कुछ पॉइंट्स हो लिखने के लिए। हाउ एंड वॉट टू रीड ऑन आरबीआई वेबसाइट। ये आरबीआई वेबसाइट अगर मैंने मेंशन नहीं किया जस्ट इन केस, तो बता दूं कि ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस में जो फेज़ 2 है उसका जो करंट अफेयर्स आता है वो इसमें से आता है डेफिनेटली। तो प्लीज़ आरबीआई की वेबसाइट को इग्नोर मत कीजिएगा बिल्कुल भी। एंड व्हाट टू रीड, आरबीआई की वेबसाइट को खोलते हैं ना आप, तो उस पर वीकली मतलब जब भी कुछ होता है तो वो लोग उसको सीधा पोस्ट कर देते हैं। तो जस्ट गो थ्रू इट, एंड आई विल सजेस्ट यू कि अगर पीडीएफ की लेंथ, अगर उनकी जो नोटिफिकेशन है उनकी लेंथ अगर 10 से 12 पेज भी है तो आप खुद पढ़ लीजिए उसकी, यू डोंट नीड एनी सिनॉप्सिस ऑफ दैट। खुद से पढ़ना बेटर रहता है अदर दैन सीइंग इट ऑन यूट्यूब। तो आई विल सजेस्ट यू कि 10-12 पेज है तो फिर चलेगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए उसको लेकर ऐसे। ठीक है, okay, so how can I write the most appropriate answer for ESI and FM? अप्रोप्रिएट, ओके, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। देखिए, अगर आप लिख रहे हैं ठीक है, बट आप अगर अपनी लिखावट में करंट की चीज़ें डाल रहे हैं ना, मान लीजिए कि फाइनेंस में क्वेश्चन आ गया कि पीपीआई को लेके, तो पीपीआई को लेके प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें कुछ क्वेश्चन आ गया और आपने उस डिस्क्रिप्टिव आंसर में आरबीआई की करंट कोई डेवलपमेंट डाल दी कि मतलब कि अभी आरबीआई ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर निकाला है पीपीआई का, या फिर 500 करोड़ उसका ये है वो है,
तो अगर आप थोड़े करंट फैक्ट्स, स्टैटिक तो ऑब्वियसली होता ही है, बट आप थोड़े करंट फैक्ट्स उसमें डालेंगे ना, तो वो आंसर बहुत उभर के आता है। एग्जाम्पल ESI का लेते हैं, पॉवर्टी को ले लीजिए, तो स्माइल स्कीम है, वो डालेंगे तो आंसर काफ़ी उभर के आएगा। तो डिस्क्रिप्टिव में आपको अपना करंट पार्ट डालना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट द मैनेजमेंट पार्ट, बिकॉज वो तो पूरा स्टैटिक पार्ट है। बट ESI FM में अगर आप करंट पार्ट डालें कुछ ना कुछ, तो बहुत ही अप्रोप्रिएट आंसर लगेगा, ठीक है। एंड टाइम मैनेजमेंट विद बैंक फॉर योर जॉब, अब ये भी काफ़ी सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कितने आवर्स आप दे सकते हैं, कितने आवर्स में आपको चीज़ समझ में आती है। क्या पता कुछ चीज़ मेरे को समझ में आ रही है 1 घंटे में, आपको समझ आएगी आधे घंटे में, तो ये हर के ऊपर अलग अलग होता है। तो अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ अपनी, तो मेरा शेड्यूल तो वो था सुबह 5 से लेके 9 बजे तक पढ़ना, और उसके बाद वापस आके शाम को अराउंड 6:30 से लेके 9:30 तक पढ़ना। तो ये मेरा शेड्यूल था। तो मैंने बस बताया अपना शेड्यूल क्या था, अगेन डिपेंड्स ऑफ पर्सन टू पर्सन, तो ये आप अपना खुद देखिएगा, इसमें आई कैंट हेल्प यू मच। पेड कोर्स फॉर फेज़ 2 मैंने लिया था अनुज जिंदल का, ठीक है। इट वाज गुड, कुछ की पॉइंट्स थे जो मैंने वो पिक किए थे, आंसर के अंदर मैंने लिखे भी थे, बट यू कैन नॉट टोटली रिलाई ऑन द कोर्स ओनली। 90% इज सेल्फ स्टडी, 10% जस्ट कोर्स। इन द एंड यू हैव टू सेल्फ स्टडी ओनली। वीकली टारगेट्स फॉर RBI ग्रेड 2023, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, ये अगेन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको मतलब आप कितना कर सकते हैं एक दिन में टारगेट। हाइपोथेटिकली मैंने अगर टारगेट दे दिया बना के आपको, आप उसको पूरे नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा। तो वो आप वो अपने हिसाब से बनाइएगा डे टू डे। बस एक चीज़, एक टिप रहेगी उसको लेके कि मतलब एक मोनोटोनस मत रखिएगा, लाइक एक दिन में आप सिर्फ फाइनेंस पढ़ रहे हैं, एक दिन ESI पढ़ रहे हैं, ऐसा कर लीजिए। 1/3 फाइनेंस पढ़ रहे हैं, 1/3 ESI पढ़ रहे हैं, 1/3 आप अपना QRE पढ़ रहे हैं, ऐसा थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहेगा आपका, आप बोर नहीं होंगे, ठीक है। हाउ यू कंप्लीटेड गवर्नमेंट स्कीम, ओके यू सेड, ओके। सो बेसिकली मैंने गवर्नमेंट स्कीम कैसे कंप्लीट करी, मैंने कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स पिक कर ली थी जो कि काफ़ी मतलब मुझे लगा था इम्पॉर्टेंट होगी, स्पेशली कुछ मिनिस्ट्रीज़ की। एक तो मिनिस्ट्री थी अपनी रूरल डेवलपमेंट, फिर थी अपना दिस एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर, फिर देन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री की। मतलब जो भी थोड़ा सोशली वर्क करा, जो कि ऐसी स्कीम्स जो कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ इकनॉमी है, एक्चुअली सारी होती है, बट जो थोड़ा ज़्यादा जो सारे वनरेबल सेक्शंस को ज़्यादा फोकस कर रही है उसको लेके, जैसे कि PM उज्ज्वला। तो इसमें हम क्या करें कि हमें सबके घर में वो देनी है, सिलेंडर देना है। तो उसी तरह से मतलब ऐसी स्कीम्स जो कि बेटरमेंट ऑफ इकनॉमी एंड पर्टिकुलरली फोकस्ड ऑन द वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो उन स्कीम्स के नोट्स बनाइए। हाँ, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, आपके पास बहुत टाइम है, नोट्स बनाइए, क्योंकि इन दी एंड आप वीडियो देखने नहीं बैठेंगे कि वीडियो देखते चलो, वीडियो देखेंगे उनकी, इट इज़ जस्ट टाइम टेकिंग। तो नोट्स बनाइएगा स्कीम्स के, हो जाएगा, इतना डरिए मत, इतना घबराने की जरूरत नहीं है स्कीम्स को लेके, ओके, वो हो जाएगा, मल्टीपल रिविजन्स डेफिनेटली हो जाता है। टिप्स फॉर GA फेज़ 1, मेरा GA का स्कोर 41 था या 3 था, आई एम नॉट श्योर। एंड फेज़ जो स्ट्रैटेजी बता चुका हूँ आपको अपने सोर्सेज, तो आप वीडियो में देख लीजिएगा पीछे। इंटरव्यू ठीक है, सब हो चुका है ऑलमोस्ट। हाँ, लास्ट है कि इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल। एंड ये जो अभी वो था, क्या कहते हैं, ये जो क्या कहते हैं उसको नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इस पोस्ट को आई विल डिलीट इट, जहाँ पे क्वेश्चन सारे पोस्ट करते हैं। इन फ्यूचर आई विल पोस्ट अ न्यू पोस्ट, तो उसमें आप डालिए जो क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। चिल्ड्रन टेक केयर एंड बाय।